नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। बिहार की राजनीति बहुत तेज हो गई है। चुनाव सिर पर है। कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। 29 नवंबर से पहले सब कुछ हो जाना है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुँचे हुए हैं। आज उनकी नीतीश कुमार से मुलाकात हुई। उनके साथ में प्रदेश के प्रभारी भूपेंद्र यादव, चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, इसके अलावा सुशील मोदी, संजय जायसवाल और उधर से लल्लन सिंह, नीतीश कुमार वगैरह थे। लगभग 1 घंटे बैठक चली है और उसमें मोटे मोटे तौर पे ये सहमति बन गई है कि लोकसभा चुनाव में जो फार्मूला बना था उसी फार्मूले पे इस बार भी टिकट का बंटवारा हो जाएगा, सीट शेयरिंग हो जाएगी। सबसे बड़ा पंगा जो आ रहा था, पेच जो आ रहा था, वो एलजेपी का आ रहा था, क्योंकि चिराग पासवान जो है तूफान मचाए हुए थे कि उन्हें तो चाहिए ज़्यादा सीटें, नहीं तो वो अलग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों में राजनीति घूमी है, राज्यसभा के उपसभापति का जो चुनाव हो रहा है उसमें जो है जेडीयू के जो कैंडिडेट है हरिवंश जी, उनके प्रस्तावक रामविलास पासवान बने हैं। और एक बयान उनका ये भी है कि वो चिराग पासवान के साथ हैं। स्वाभाविक है, वो उनको बोलना तो है ही ये। लेकिन जेपी नड्डा से बातचीत में सब कुछ तय हो चुका है कि अब आपको शांत रहना है। चिराग पासवान का भी बयान इसके बाद आ गया है कि यदि जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी और अमित शाह पे उनको पूरा भरोसा है, यदि वो लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार बिहार में नेता है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, तो मुझे उन लोगों पर भरोसा है, मंजूर है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो चिराग पासवान ने शोर मचाया उसका क्या उन्हें फ़ायदा मिला, कैसे बंटवारा होगा, क्या उनको 33 सीटें मिलेगी, कैसे होगा। इधर से हम भी जुड़ गया है। तो दरअसल देखिए, पिछली बार क्या हुआ था कि 17 सीटों पे लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां चुनाव लड़ी थी 50-50, बीजेपी और जेडीयू, और 6 सीटों पे एलजेपी, 1 सीट उसे राज्यसभा का दिया गया था, बीजेपी ने से उसका समझौता हुआ था। इस बार भी होगा 50-50, पहले बांट लो। एक फार्मूला ये है, यानी कि 243 सीटें हैं तो 122 और 121 बांट लो, और उसके बाद बीजेपी अपने में से एडजस्ट करे एलजेपी को और जेडीयू अपने में से एडजस्ट करे हमको। दूसरा फार्मूला ये है कि इसमें से 33 सीट निकाल देते हैं एलजेपी के लिए, बचा 210 सीटें, उसमें से 8 सीटें जो है दे देते हैं, 8 या 9 सीटें हमको, और 101 सीट पे जेडीयू लड़ जाए और 100 सीट पे जो है बीजेपी लड़ जाए। ये फार्मूला निकल करके आ रहा है। अब देखते हैं कि कौन सा फार्मूला ये आपस में सहमति बनाते हैं। लेकिन जिस तरीके से जेपी नड्डा ने बोला, सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। चुनाव के मैदान में एनडीए का गठबंधन नीतीश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और विजयश्री हासिल करेंगे नीतीश जी के नेतृत्व में। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन परिवर्तन के लिए भारतीय जनता पार्टी का दूत, कार्यकर्ता, उसको आगे आना पड़ेगा। तो जेपी नड्डा का साफ कहना है कि एलजेपी भी साथ में है, चुनाव हम सबको मिलकर लड़ना है और इसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। परिवर्तन के लिए बिहार इंतजार कर रहा है, कार्यकर्ताओं में वो ऊर्जा भर रहे हैं। लेकिन वास्तव में क्या सीन बनने वाला है, इस पे जरा गौर करेंगे तो बेशक शुरुआती दौर में लग रहा था जैसे कि कुशासन, बाढ़ का प्रकोप, कोरोना का कहर, इसको लेकर के नीतीश सरकार कमज़ोर पड़ रही है और चेंज भी हो सकता है, महागठबंधन जो है हावी हो सकता है। लेकिन हालिया दिनों में जो कुछ जिस तरीके से वहाँ नेताओं की ज्वाइनिंग हुई है जेडीयू के साथ में, 6-7 विधायक टूट करके आए, बड़े नेता आ रहे हैं। इसके अलावा बीएसपी की यूनिट जो है जेडीयू में मर्ज कर रही है, हम साथ में जुड़ गई है। तो बात साफ सी है कि जो भी नेता आ रहे हैं हवा का रुख भांप करके आ रहे हैं और उससे पता चल रहा है कि बयार किधर की तरफ जा रही है। तो बहुत कुछ बदलने वाला है, इंतजार रहेगा फाइनल क्या फार्मूला ऐलान किया जाता है। लेकिन इस पे ही सहमति बनी है जैसा कि बताया जा रहा है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और